नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। खबर आ रही है तरन तारण पंजाब से। अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक, यह कहना है बीके भगवान भाई का। दिन प्रतिदिन समाज में बढ़ती हिंसा एवं अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा के द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। उक्त उद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुख्यालय माउंट आबू से पधारे हुए राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी ने कहे। वे आज माता गंगा गर्ल्स कॉलेज में नैतिक शिक्षा का वर्तमान में महत्व विषय पर बोल रहे थे। 5000 स्कूलों में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहा कि कुसंग व्यसन सिनेमा और फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, जिससे वर्तमान समय में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिकता से ही युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल सकती है। नैतिक शिक्षा से ही मानवीय मन में रचनात्मक और सकारात्मक चेतना का विकास होता है। आज समाज, देश और विश्व की स्थिति को हम देख रहे हैं। भौतिक विकास तेजी से हो रहा है। भौतिक विकास से समाज विकसित नहीं होता, बल्कि नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष को नम्रता, धैर्यता, भाईचारा, आपसी स्नेह, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण रूपी फल नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। नैतिकता से हमारे व्यवहार संस्कार में निखार आता है। भगवान भाई ने कहा कि नैतिक शिक्षा से समाज में फैली हुई ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बताते हुए भगवान भाई ने कहा कि चरित्रवान बनना, विकार, व्यसन, नशा और बुराइयों से स्वयं को मुक्त करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। जो ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्योति या प्रकाश की ओर, सत्यता से सत्य की ओर ले जाए, वही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने बताया कि जब तक हमारे व्यवहारिक जीवन में परोपकार, त्याग, उदारता, नम्रता, सहनशीलता आदि सद्गुण नहीं आते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। डॉक्टर दिलबाग सिंह जी ने कहा कि नकारात्मक विचारों से दिमाग गर्म हो जाता है, जिससे दिमाग में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उतरते हैं और इससे ही मानसिक बीमारियां, शरीर की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। जीवन में रूखापन आता है। क्रोध से ही आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, मनमुटाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि क्रोध ही अपराधों के मूल कारण बन जाते हैं। प्रिंसिपल इंदु बालाजी ने बताया कि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा से संस्कारित करने की आवश्यकता है। संस्कारित शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय अपराधों के मूल कारण है। उन्होंने कहा कि हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाज में फैली हुई दुर्भावना और हिंसा चिंता का विषय है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका परवीन बहन ने अपने उद्बोधन देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में सामना कर तनाव मुक्त बनने के नैतिक शिक्षा जरूरत है। अपराध मुक्त बनने के लिए आत्मानुभूति की आवश्यकता है। डॉक्टर नेहा अरोड़ा जी ने मंच संचालन किया और कहा कि ब्रह्मा कुमार भगवान भाई की बातों को आचरण में लाने का अनुरोध सभी छात्रों को किया। कार्यक्रम के अंत में मनोबल बढ़ाने के लिए राजयोग का अभ्यास कराया। बच्चों ने अपना अनुभव भी बताया। कार्यक्रम में प्रोफेसर हरप्रीत कौर, बीके रमेश चोपड़ा, बीके हरजीत कौर, बीके अन्नू, बीके रूपिका और सभी शिक्षक उपस्थित थे। बीके भगवान भाई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जीवन में दो दुआएं लेके साथ में चलना है, एक माँ बाप की दुआ, दूसरा गुरु की दुआ। करण बहुत होशियार था, लेकिन करण ने अपने गुरु को क्या बोला? झूठ बोला। इसलिए गुरु ने उसको श्राप दिया, जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर लिखता था पीछे से जोर से आवाज करके सबका ध्यान अपने तरफ खींचता और टीचर कहते थे तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटक करोगे। अब जब मैं गांव में जाता हूं, उस बच्चे को ना नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? गुरु का श्राप। इसलिए जीवन में सदा गुरु का आशीर्वाद लेना और साथ में माँ बाप की दुआएं। माँ बाप आज कान में कुछ डालेंगे, घंटों तक ही हूं करके बात करते रहेंगे। अब माँ बाप को लगा पता नहीं किसी मेरे से तो बात कभी इतना करती नहीं,
अब किसी से बात करें तो कैसी दुआएं निकलेगी? बेटा यू आर ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਿ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 10-15% ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਈ ਬੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲਸ ਐਥੀਕਲਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸੂਰਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ for the last I think 7 or 8 years till today, ठीक है। I go to temple every day, हरिद्वार में मंदिर जाती हूँ, मेरे सारे colleagues most स्टाफ मुझे पता है, but और शिव जी का मैं करती हूँ और ब्रह्मा कुमारी से थ्रू क्योंकि मैं हिंदू धर्म में बिलोंग करती हूँ। सो देर वाज अपने जो असी ज्ञान नहीं होता सानू पता नहीं लगता कि असी केड़े देवी देवता को करिए। ठीक है साढ़े हिंदू रिलीजन तो बहुत सारे हैं मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी है शिव जी भी है दुर्गा माता भी है ना सब। सो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी अल्टीमेटली मतलब किधर जाऊँ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वाला एलिमेंट मेरे अंदर कीड़ा है बार बार लोग परमात्मा अपने वाल खींचता है कितना के। सो जो इन्हों के कॉन्टेक्ट आए 2013 ठीक है 10 साल हो गए 2013 तक ज्ञान लिया सी और मेरे जो युगल पता नहीं वो तो मुझे पता लगा कि मैं सही रास्ते चल रही हूँ। पता लगा कि सुप्रीम सोल की है शिव पिता परमात्मा बाबा कहते हैं व्हाट इज दैट निरंकार। ठीक है आदि गुरु ग्रंथ साहब जब निरंकार परमात्मा की स्तुति सुनते हैं पढ़ते हैं वो कितने नहीं लिखा कि परमात्मा ने कोई शरीर धारण किया है ना परमात्मा एक ही है सारे जानते हैं। ठीक है उस रियल परमात्मा सुप्रीम सोल विदाउट एनी मीडिएटर विदाउट एनी देहधारी ठीक है सानू रास्ता पता चलता है कि असीं इस सच तक पहुंचना है कितना पहुंचना है ये ब्रह्मा कुमारी तो मैं सीखा है और जितना सर ने सिखाया है एग्जैक्टली इसी वे ना तुम घर रोज प्रैक्टिस करते हो तो बीइंग वुमेन बीइंग इंडिविजुअल जी चीज़ मैं प्रैक्टिस की और मैं लगता है कि वो चीज़ मेरे आई है धीरे धीरे मेरे ऑलरेडी वाइफ से गल करते हैं सर आप जो मैं मंदिर जाती हाँ मैं शिवलिंग को टच करके शेयरिंग वेरी मतलब जिन्होंने मोस्ट इंटीमेटेड पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन सर के सामने। सो जी सिस्टर शिवानी कहते हैं कि इसे अपने आप से रखना है संकल्प लैने हैं सवेरे भी शाम भी मैं परमात्मा को टच करती हूँ कि आई एम अ मास्टर सुप्रीम सोल मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हाँ ठीक है सर्वशक्ति परमात्मा हर क्षण मेरे नाम है और ये मैं करते क्लासरूम भी जो मैं तुम पढ़ा रही होंगी मैं उदों लगातार डिसाइड करती हूँ कोई वाइब एक्सपीरियंस आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ एंड जो ਤੁਸੀਂ प्रैक्टिस करोगे चीज़ां डेफिनेटली यू विल फील द चेंज इन योरसेल्फ ਤੁਹਾਡੀ पर्सनैलिटी ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ बस एक मन जो इतने बोलना शुरू करते हैं ना तो प्रोसेस सारा माइंड से आ गया माइंड जो एक्शन आ जाता है। ठीक है अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझ के ये कहना कि मैं मास्टर शेफ सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ठीक है सर्वशक्ति परमात्मा हर क्षण मेरे नाम है असं कितनी सफलता लैनी है एग्जाम भी करियर में भी लाइफ में भी। सो मैं अपने परम पिता परमात्मा का विजयी रखूँ सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है जी चीज़ मैं सीखी उन्हें इंप्लीमेंट किया लाइफ में और उन्हें एक्सपीरियंस किया और रिजल्ट मैं अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ फील करती हाँ। सो उन्होंने चीज़ों विजुलाइज करना शुरू करो थॉट प्रोसेस जाओ आई थिंक